हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में मानो इन ट्रांसलेट 2020 का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज़ सेट 7 है, 7वां सेट लेकर के आए जनरल नॉलेज के लिए। ये उर्दू में है। जो सारे उर्दू के क्वेश्चन जो होंगे उन सबों में सबसे क्या तो इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली फॉर द बीएड, एमएड एंड डीएलएड के लिए। और मानू के अंदर जो भी अदर्स डिपार्टमेंट से अगर जीके जीएस की बात करें तो उनसे रिलेटेड है। आप अगर जीएस टच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि हिंदुस्तान का सबसे छोटा यूनियन इलाका कौन है। यूनियन इलाका मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं अभी? यूनियन टेरिटरी 9 यूटी हैं। कितने हैं? 9 यूटी हैं। स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। अगस्त में 2019 के अगस्त में 29 स्टेट थे उससे पहले अगस्त से, लेकिन अगस्त में दो यूनियन टेरिटरी बना दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। कौन बना दिए गए? जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख को बना दिया गया, ठीक है। इससे पहले थे 7 यूटी थे, लेकिन अब ये क्या है तो 9 यूटी हो गया। कौन कौन 9 यूटी हैं? जैसे आप देख सकते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, उसके बाद क्या है तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना। और एक और क्या है तो ये सब टोटल मिला करके टोटल 9 है। मैंने 8 काउंट कराया, एक मैं मिस कर रहा हूँ, तो टोटल 9 है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे छोटा यूनियन इलाका कौन सा है। लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। तो इसका जो क्या है तो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप सबसे यूटी में सबसे छोटा है, ठीक है। ये 32 स्क्वायर क्या है तो स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में सिर्फ ये फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंदरजा झील में से किसके दरमियान तक्षशिला कदीम कस्बा वाक़ है। तक्षशिला की बात है, किसकी बात है? तक्षशिला की बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तक्षशिला लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेटेड कहाँ है ये। तक्षशिला पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर था। हिंदुस्तान का रकबा जो था, एरिया, वो बहुत वसी था, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर पहले पाकिस्तान भी समाया हुआ था, कुछ अफगानिस्तान समाया हुआ था, इधर बांग्लादेश कह तो इन सबों में मिल करके एक कह तो हिंदुस्तान बसा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया वैसे वैसे सारी कंट्री अलग होते चले गए। तो तक्षशिला भी हाल ही में अगर पूछा जाए कि तक्षशिला भी लोकेटेड कहाँ है, तो वो पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान। कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान में है ये। तो अब जब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में क्या है, इंडस नदी बहती है, ठीक है। इंडस नदी यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। जिस तरीके से यहाँ गंगा है वहाँ इंडस है, क्या तो सिंध नदी। तो अब इसमें ऑप्शन में देखें, इंडस और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और व्यास। तो ये चनाब और रावी, रावी और व्यास, ये सब इंडिया के अंदर है। झेलम चिनाब भी इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में कौन है? इंडस और झेलम, ठीक है। तो ये झेलम और इंडस के बीच ये कस्बा वाक़ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला क्या तो जगह का नाम भी है, ठीक है। ये कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा माहीगिरी कौन सा है। माहीगिरी मतलब माहीगिरी कौन है सबसे बड़ा? जापान का समंदर, शुमाली समुंदर, शुमाल मशरक़ी बहरगाल, या फिर न्यू फाउंडलैंड का पानी। तो जापान का समंदर जापानी सी, शुमाली समुंदर नॉर्थ सी, शुमाल मशरक़ी बहरगाल नॉर्थ सी, नॉर्थ सी है ना। उसके बाद है न्यू फाउंडलैंड। तो इस सब में कहते हो सबसे बड़ा कौन है? माहीगिरी आप पहले समझें, माहीगिरी किसको कहते हैं। माहीगिरी क्या है तो फिशिंग जोन, क्या है? फिशिंग एरिया जो है वो कौन सा है। आपको ये फिशिंग क्या है तो ग्राउंड कहलाता है, माहीगिरी फिशिंग ग्राउंड। और एक फिशिंग रीजन होता है। तो फिशिंग रीजन की अगर हम बात करेंगे तो फिशिंग रीजन हो जाता है आपको
नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक। क्या हो जाता है? नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक हो जाता है ये। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा माहीगिरी कौन सा है, तो वो शुमाली समुंदर, नॉर्थ सी। अगर सबसे बड़ा रीजन पूछा जाए, एरिया, तो फिर शुमाल मशरक़ी बहर नॉर्थ ईस्ट क्या तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जियाती तारीख के मुताबिक मंदरजा झील में से कौन सा पहाड़ कदीम है? इनमें से सबसे कदीम कौन सा पहाड़ है? नीलगिरी, या फिर सतपुड़ा, विंध्याचल, या अरावली? तो इसमें सबसे पुराना कौन है? अरावली। अरावली का एरिया कहाँ है? राजस्थान है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। ये सबसे पुराना ओल्ड है, कदीम है। ठीक है। उसके बाद कौन हो जाता है? अरावली के बाद विंध्याचल और सतपुड़ा की, ये दोनों पहाड़ी जो हैं इसके बाद है। उसके बाद सबसे क्या तो आखिर में नीलगिरी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहला न्यूज़पेपर कब से शुरू हुआ? पहला न्यूज़पेपर कब से शुरू हुआ? क्या तो 700 AD में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 700 ईस्वी में हुआ, दिवोस नाम से। किस नाम से? दिवोस नाम से। अगर पूछा जाए कि कदीम पहले सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना भी पूछाएगा तो 79 BC के करीब वो रोम में स्टार्ट हुआ। इससे भी पहले अगर बताया तो रोम में सबसे पहला स्टार्ट हुआ। लेकिन ये पहला प्रिंटिंग है, ये क्या है? पहला प्रिंटिंग पेपर है, वो 700 AD में दिवोह नाम से आया, चाइना के अंदर। कहाँ आया? चाइना में, 700 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ाम शमसी में सब्ज़ा सैयारा कौन है? मतलब ग्रीन प्लैनेट कौन है? प्लूटो, वेनस, यूरेनस, या मरीख? प्लूटो आप जान रहे हैं, वेनस भी जान रहे हैं, यूरेनस एंड मरीख। मरीख कहते हैं मार्स को, यूरेनस आप जान रहे हैं, वेनस कहते हैं शुक्र को, प्लूटो को भी यम कहते हैं। तो ये मरीख, मार्स जो है ये सब्ज़ सैयारा है। अब इसमें भी हम बताते चलूँ आपको कि मरीख मार्स है। तो अब जैसे आपको बता दूं कि मरीख जो कहला रहा है वो किसे कहते हैं? मार्स को। मार्स ये रेड कलर का है। क्या है? रेड है। और सबसे सैयारा कौन है? यूरेनस है। कौन है सबसे सैयारा? यूरेनस। ये हरा रंग का है यूरेनस, लाल रंग का है मरीख, जिसे मार्स आप कहते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने सैयारा हैं, तो टोटल 8 सैयारा हैं। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? बुध हो गया, जिसे आप मरकरी कहते हैं, शुक्र, वेनस, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब बुध हो गया, वेनस हो गया, उसके बाद क्या है तो ज़मीन हो गई, मार्स, मरीख हो गया, है ना। इस तरीके से बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गया। तो ये टोटल सैयारा है, जिसमें आप कहते हैं बुध से लेकर के मंगल तक का जो मामला होता है वो इनर प्लानेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर प्लानेट कहलाता है। और आउटर प्लानेट कहलाता है बृहस्पति से लेकर वरुण तक को हम आउटर प्लानेट कहते हैं। ठीक है। जुपिटर से लेकर के वरुण तक को हम कहते हो आउटर प्लानेट कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि वेनस को हम क्या कहते हैं? शुभ का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ व शाम का तारा भी कहते हैं। और सबसे चमकीला कर कोई सैयारा है तो वो वेनस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बुद्ध में तबलीग के लिए ज़बान को इख्तियार दिया गया। मतलब महामाया, इसके नाम महामाया के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को क्या तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो ज़बान थी वो किस ज़बान में ये अपना प्रीच देते थे, मतलब किस तरीके से बात कहते थे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते थे? पाली ज़बान, ब्राह्मी, संस्कृत, प्राकृत। तो ये पाली ज़बान में करते थे। किस में करते थे? पाली ज़बान में करते थे। प्राकृत कौन करता था? ये जैनिज्म करता था, जैन धर्म को मानने वाला महावीर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल पंचायत राज के अदारे के लिए फराहम करता है? 36, 39, 40, 48। तो ये 36 आर्टिकल जो है वो कहते हो पंचायत राज की व्यवस्था, पंचायत राज के बारे में बताता है। अब ये पंचायत राज के अदारे के बारे में आर्टिकल 40 बताता है, तो ये किस में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 4 में। किस में आता है?
पार्ट 4 में। कौन सा पार्ट है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जैसे टोटल इसमें बात की गई है, तो ये कह तो 36 से 51 आर्टिकल आता है इसमें। कितना आता है DPSP में? 36 से 51 आर्टिकल इसमें आते हैं। 12 से 35 आर्टिकल आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो पार्ट 3 में है। ठीक है, बुनियादी हुकूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन हिंद के हिस्सा 4 में किससे निपटता है? हिस्सा पार्ट 4 में पहले बता दिया हूँ। बुनियादी हुकूक, शहरियत, रियासत, यूनियन, अंग्रेज। तो ये रियासत की पॉलिसी के हिदायती उसूल, DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। शहरियत, सिटीजनशिप, पार्ट 2, ये पार्ट 4। और यूनियन जो हो जाता है, ये यूनियन पार्ट 5 में हो जाता है। और स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट पार्ट 6 में हो जाता है, सूबा की बात। ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं, जैसे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 होता है। ये होता है सिटीजनशिप 5 से 11 आर्टिकल। उसके बाद होता है DPSP में 36 से 51। इस तरीके से टोटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सैयाह ह्वेनसांग ने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। किस यूनिवर्सिटी में ह्वेनसांग ने क्या तो तालीम हासिल की? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने हासिल किया था। ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के क्या तो के समय में, हर्षवर्धन के वक्त में सैयाह, चीनी सैयाह ह्वेनसांग आया था। अब ये तक्षशिला की बात है तो तक्षशिला पाकिस्तान पंजाब में है। विक्रमशिला और नालंदा, विक्रमशिला को किसने इस्टेब्लिश किया? तो इसे धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया। किसने? धर्मपाल ने। और नालंदा को कुमारगुप्त ने। ये रहा हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट 8 में।